चलो बच्चों, let's read this question. The question says how many milliliters of 0.1 normal HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of 2, right? The key concept for this question is Na2CO3 का अगर रिएक्शन देखें हम लोग HCl के साथ, क्या होता है? हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है बेसिकली NaCl का, 2 NaCl का, H2O का एंड CO2 का, राइट? एंड NaHCO3 का जब रिएक्शन होता है HCl के साथ तो क्या बनता है हमारे पास? उस केस में हमारे पास NaCl बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। यानी हम लोग इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर सकते हैं कि 1 मोल Na2CO3 के साथ रिएक्ट करते हैं 2 मोल HCl और 1 मोल NaHCO3 के साथ 1 मोल HCl ही रिएक्ट करता है, राइट? नाउ हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 ग्राम मिक्सचर है Na2CO3 का और NaHCO3 का, यानी बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं अगर मास ऑफ Na2CO3 की बात करें तो हमारे पास क्या है? x ग्राम है, राइट? तो उसके मोल्स क्या हो जाएंगे? मोल्स ऑफ Na2CO3 is basically equals to x ग्राम बाय कितना? बाय हमारे पास हो जाएगा 46, 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48, राइट? ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो जाएगा 106 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा? 106 ग्राम पर मोल, यानी ये कितना हो गया? x बाय 106 मोल्स, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं मोल्स ऑफ NaHCO3 के, तो देखो वो क्या हो जाएगा? वो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाय क्या हो जाएगा? बस हो जाएगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 84, तो आ जाएगा 84 ग्राम पर मोल, राइट? तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 1 माइनस एक्स बाय 84 मोल्स। अब हमसे बोला है इक्विमोलर मिक्सचर है, यानी दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे पास क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं x बाय 106 इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाय 84, ठीक? कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 84, x इज इक्वल्स टू 106 माइनस 106x, राइट? हमारे पास क्या आ जाएगा? 190x इज इक्वल्स टू 106, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 106 बाय 190। तो ये बेसिकली क्या है? ये हमारे पास है मास ऑफ Na2CO3। ये क्या है हमारे पास? मास ऑफ Na2CO3 विच इज 106 बाय 190 ग्राम, ठीक? नाउ मास ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, राइट? 1 माइनस 106 बाय 190 जाएगा 100, सॉरी हमारे पास आ जाएगा 84 बाय 190, राइट? ग्राम, राइट? मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा 106 ग्राम बाय 190 बाय मोल्स। निकालना है ना, तो क्या करेंगे? मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? 106 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा ये हमारे पास? ये आ जाएगा 1 अपॉन 190 मोल्स, राइट? और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मास ऑफ NaHCO3, मोल्स ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा 84
बाय 190 बाय हमारे पास 84, राइट। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/90 मोल्स, 1/190 मोल्स आ जाएगा हमारे पास। अब हमें देखा था इनिशियली कि अगर हमारे पास 1 मोल Na2CO3 है तो वो 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन देता है। तो अगर 1/90 मोल्स और 1/190 मोल्स ऑफ Na2CO3 होगा तो वो रिएक्शन देगा 2/190 मोल्स ऑफ HCl के साथ, राइट। जैसे जब हमारे पास 1 मोल Na2CO3 था तो वो रिएक्शन दे रहा था 2 मोल HCl के साथ। जब हमारे पास 1/190 मोल्स ऑफ Na2CO3 होगा तो वो रिएक्शन देगा किससे, 2/190 मोल्स ऑफ HCl से, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास 1 मोल NaHCO3 है तो वो बेसिकली हमारे पास रिएक्शन देगा 1 मोल ऑफ HCl से। जब हमारे पास 1/1/90 मोल्स ऑफ NaHCO3 होगा तो वो रिएक्शन देगा 1/190 मोल्स ऑफ HCl के साथ, राइट। तो टोटल मोल्स ऑफ HCl जो यूज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, 2/190 प्लस 1/190, यानी बेसिकली टोटल मोल्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 3/190 मोल्स, राइट। ये तो हमारे पास मोल्स आ गए। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मेलिटी होती है it is basically equals to molarity into n factor, राइट। HCl है तो हमारे पास जो n factor हो जाएगा वो हो जाएगा 1, बिकॉज जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उसमें क्या है, 1 है, ठीक। तो इसके लिए मोलारिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाएंगे, यानी नॉर्मेलिटी जो हमारे पास 0.1 नॉर्मल दी हुई है ना, मोलारिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू 0.1 मोलर, ठीक। और मोलारिटी होता क्या है हमारे पास, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास हो जाएगा 0.1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 3/190 मोल्स, राइट, ऑफ HCl बाय हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही निकालना था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली इक्वल्स टू 3/190 बाय 0.1, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/19, राइट। कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/19 आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 0.1578 लीटर के बराबर। को लिख सकते हैं हम लोग 157.8 मिलीलीटर के बराबर, क्योंकि हमारे पास 1 लीटर होता है 1000 ml के बराबर। तो 0.1578 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 0.1578 इंटू 1000 के बराबर, राइट। कितना आ गया हमारे पास, हो जाएगा 157.8 मिलीलीटर के बराबर, right, and this will be the final answer for this question. Final answer for this question will be 157.8 milliliter. I hope you understood it well. Thank you and all the best.